नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किसी भी परिवार के अंदर अनजान से अनजान परिवार के अंदर पुत्र और पुत्रियों की संख्या किस तरीके से पता लगा सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से, इस परफॉर्मी के माध्यम से। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और मुझे आशा है कि यदि आपको ये सारी चेन समझ में आ गई तो आप आसानी से किसी भी परिवार के पुत्र और पुत्रियों की संख्या जान करके, उसे बता करके आप उसे आश्चर्य में डाल सकते हो। आइए जानते हैं कि ये किस तरीके से कारगर होगा, कैसे इसको सामने वाले से पूछेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक डायग्राम, इसमें अपन संख्याओं को जमाएंगे, जमाना सीखेंगे, सामने वाले से पूछना सीखेंगे। सबसे पहले आपको उससे ये कहना है कि भैया तेरे परिवार में जितने भी पुत्र हैं, केवल पुत्रों की संख्या, उस संख्या के अंदर आप 2 जोड़ो। वो जोड़ लेगा उसके दिमाग के अंदर। फिर उससे बोलो कि अब वो जो उत्तर आ रहा है उसमें 2 से गुणा करो, और फिर जो उत्तर आ रहा है उसको 1 जोड़ दो और आखिरी में 5 से गुणा करवा दो। और जो संख्या उसके दिमाग में अब आई है उसमें आप पुत्रियों की संख्या जुड़वा दो। और अब लास्ट में उससे पूछो कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या संख्या प्राप्त हुई है। वो संख्या आपको बताएगा, और जो भी बताए 45, 55, 68, 67 कितने भी बताए, उस संख्या के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि उस परिवार के अंदर पुत्र कितने हैं और पुत्रियां कितनी हैं। उदाहरण के रूप में हम एक सवाल यहां पर बनाते हैं। मान लो किसी परिवार के अंदर 4 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। 4 पुत्र और 2 पुत्री, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि उस परिवार में कितने पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम उस सामने वाले से, जिससे ये सवाल पूछ रहे हैं, जिसके परिवार से आप पता करवाना चाह रहे हो कि ये पुत्र पुत्रियां कितनी है, तो उससे अपन ये कहेंगे कि तेरे परिवार में जो भी संख्या है पुत्रों की, मान लो उसके 4 हैं, तो 4 में 2 जोड़ो तो 6 हो जाएंगे। 6 को 2 से गुणा करवाएंगे 12 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 गुणा 5 करवाएंगे तो 65 हो जाएगा। फिर उससे ये कहेंगे कि 65 में पुत्रियों की संख्या जोड़ो जो कि 2 है, तो वो जोड़ लेगा और उसके दिमाग में संख्या प्राप्त हो जाएगी 67। हमें केवल इस संख्या का पता रहेगा, बस ये उसके सारा काम उसके दिमाग में चलता रहेगा। हमें लास्ट में ये संख्या पता करनी है और उससे पूछनी है कि संख्या क्या प्राप्त हुई है। वो बताएगा कि 67 है। आप फिर उसमें से क्या करोगे, इस 67 के अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 कम करना है, 25 माइनस करना है। और जैसे ही 25 माइनस करोगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से इकाई का अंक पुत्रियों की संख्या होगी और जो दाही का अंक बचेगा वो पुत्रों की संख्या होगी। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो यही संख्या है। तो इस तरीके से हम पूछ करके किसी को भी अचंभे में डाल सकते हैं। एक बार और सोचते हैं दूसरी संख्या। जैसे मान लो किसी परिवार में पुत्रों की संख्या 3 है, पुत्रियां 0 है। पुत्र 3 है और पुत्री 0 है, तो हमें उससे वही पूछने का तरीका यही रहेगा। हम उससे कहेंगे कि पुत्र की संख्या में 2 जोड़ो। वो अपने दिमाग में पुत्र 3 है तो 3 में 2 जोड़ेगा 5 हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, और 55 में पुत्रियों की संख्या जो कि 0 है वो जोड़ेंगे तो 55 ही प्राप्त होगा। हम उससे अब पूछेंगे कि तेरे दिमाग में क्या संख्या प्राप्त हुई है। वो हमें बताएगा कि भैया मेरे दिमाग में 55 प्राप्त हुए हैं। आपको सिर्फ इस 55 में से 25 माइनस करना है, घटाना है, और ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। और जो इकाई का अंक बचेगा वो पुत्री की संख्या है और जो दाही का अंक बचेगा वो पुत्र की संख्या है। तो इस तरीके से आप उसे आसानी से बता सकते हो और उसे आश्चर्य में डाल सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इस तरीके की और लाभदायक और अच्छी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।